हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूं, क्लास 12th के फिजिक्स का है। चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसियस थ्योरम। तो इस चैप्टर से मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, गॉस की प्रमेय, गॉसियस थ्योरम। तो आइए जानते हैं हम लोग गॉस की प्रमेय क्या होता है। ये जानते हैं गॉसियस थ्योरम क्या होता है, गॉस की प्रमेय क्या होता है। इसे गॉस का नियम भी कहते हैं, गॉसियस थ्योरम और गॉसियस लॉ। अब ये क्या होता है कि जो गॉस का नियम होता है वह स्थिर वैद्युतिकी में किसी भी काल्पनिक पृष्ठ, जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है, उस पृष्ठ से संबद्ध या उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और उस बद्ध क्षेत्रफल या परिबद्ध पृष्ठ से संबंधित जो आवेश होता है उसके बीच ये संबंध बताता है। इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम लोग कर सकते हैं, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल A है और उससे जो परिबद्ध आवेश की मात्रा है वह Q है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है पाई बराबर होता है Q/ε0 होता है। यही जो है गॉस का प्रमेय होता है या गॉस का नियम कहलाता है, जहां पर Q उस काल्पनिक पृष्ठ या बद्ध पृष्ठ का से संबंधित आवेश है और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोला जाता है, और फाई उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है उसका मान इस तरह से भी होता है, फाई बराबर होता है क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA, जहां पर E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA उस बंद पृष्ठ में एक छोटा और क्षेत्रफल लेंगे जिसका क्षेत्रफल dA है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जानते हैं गॉस की प्रमेय से ये सूत्र होता है और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये सूत्र होता है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल E.dA बराबर लिख सकते हैं Q/ε0। यही जो संबंध होता है इसी को गॉस की प्रमेय कहते हैं या गॉस का नियम कहते हैं, और इस समीकरण को गॉस का समाकल समीकरण कहते हैं या समाकल संबंध इसको बोला जाता है। तो ये होता है गॉस की प्रमेय। अब इसके बाद इसको सिद्ध किया जाएगा कि वास्तव में ये जो फार्मूला होता है इसका निगमन किस तरह से होता है। तो आइए जानते हैं इसके निगमन के बारे में या इसकी उत्पत्ति के बारे में। इसमें माना एक प्लस Q आवेश है जो एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A है, इसमें अंदर इसके भीतर स्थित है, इसके अंदर बिंदु O पर स्थित है और इसके चारों तरफ एक अवयव क्षेत्रफल dA। इस पृष्ठ के चारों ओर एक अवयव क्षेत्रफल dA मान ले, और यहाँ पर बिंदु O से अवयव पृष्ठ के बिंदु P पर मिलाने पर इस तरह से रेखा जाती है। तो इस प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इस पृष्ठ से दूर E होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई। फिर ये जो अवयव क्षेत्रफल है dA, उसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है dA उसकी दिशा इस तरह से होगी, और इसी के लंबवत क्षेत्रफल के लंबवत और सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर के अनुदिश ये एकांक सदिश n दिखाया गया है। तो यहाँ इस पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इससे गुजरने वाली E और क्षेत्रफल वेक्टर dA के बीच एक कोण थीटा बन रहा है। तो यहाँ से
और ये जो क्षेत्रफल है वो है, जिसका क्षेत्रफल डीए लिए हैं, वह यहाँ पर बिंदु ओ पर एक घन कोण अंतरित कर रहा है, जिसका मान दिया गया डी ओमेगा दिया है। और ये जो पृष्ठ है इसी को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए माना गया। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसका मान ई है। तो इस यहाँ से बल रेखाएं गुजरेंगी, जो पृष्ठ से दूर होते हैं बाहर निकलेंगी, तो बल रेखाएं गुजरेंगी। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, जिसका मान हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। फाई लिखेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल अवयव से है, तो उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा इसको डी फाई कर देंगे। डी फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए, या इसको हल करेंगे तो आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। इस तरह से लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो उसका फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ लिख देंगे कि धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा, तीव्रता को ई से दिखाते हैं, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ क्यू उस आवेश की मात्रा है, आर इस आवेश से बिंदु P की दूरी है। यहाँ से ई का मान इस समीकरण में रख सकते हैं, तब ये डी फाई बराबर हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा, ई का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से इसको समायोजित कर सकते हैं हम लोग, डी पाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू हो जाएगा। यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक साथ डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इसको एक साथ लिख सकते हैं। ये जो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है, ये घन कोण है। घन कोण की परिभाषा से उसका सूत्र होता है, यहाँ हम लोग जानते हैं डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ डी ओमेगा यही है इस पृष्ठ द्वारा इस बिंदु O पर अंतरित घन कोण है। यहाँ से हम लोग डी ओमेगा यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मान इस तरह से आ जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। तो ये एक क्षेत्रफल है, वो डीए के कारण उत्पन्न या उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। इस तरह से पूरे बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला या बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये डी हट जाएगा, इस तरह से समाकलन इसका हो जाएगा। यहां से लिख लेंगे अतः संपूर्ण
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन। अब यहाँ समाकलन लगाए तो ये नियतांक है इतना, सब बाहर हो जाएगा, इस पर समाकलन लग जाएगा, तो सीधे लिख देंगे यहाँ पर Q/4πε0 समाकलन d ओमेगा। ये d समाकलन d ओमेगा ये संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर अंतरित कोण। तो हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ ये क्या है, गोलाकार है, बंद पृष्ठ है। इसके कारण जो संपूर्ण घन कोण होगा, इसके बिंदु O पर अंतरित घन कोण होगा वो 4 पाई के बराबर होता है। यहाँ से इसका मान रख देंगे 4 पाई डी ओमेगा के जगह, तो इस तरह से हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0। यहाँ पर रखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आएगा फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। यही है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। इस तरह से सिद्ध किया जा सकता है। अब इसमें मान लीजिए कि ये जो बंद पृष्ठ है या गॉसियस पृष्ठ है या गॉसियस पृष्ठ है, तो ये क्या होगा कि गॉसियन पृष्ठ में एक बिंदु आवेश स्थित है, तो उससे गुजरने वाला पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा Q/ε0। जब इसके अंदर बहुत से बिंदु स्थित होंगे तो सभी बिंदुओं के कारण जो विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से गुजरेगा, सभी का जो बीजगणितीय योग होगा वही संपूर्ण पृष्ठ या बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो अदिश राशि होती है। तो इस तरह से उस बंद पृष्ठ में एक या एक से अधिक आवेश उपस्थित होंगे, तो उन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न जो विद्युत फ्लक्स होगा उनका बीजगणितीय योग उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। अब इस तरह से उनके जो आवेश की प्रकृति है उसके हिसाब से उनका चिन्ह निर्धारित होगा विद्युत फ्लक्स का। अब इसमें मान लीजिए कि कोई भी बंद पृष्ठ है, उसमें अनेक आवेश उपस्थित हैं। मान लीजिए उनके आवेश की मात्रा है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इस तरह से बहुत से आवेश स्थित हैं और इनकी प्रकृति मान लीजिए ये धन आवेश है, कुछ धन आवेश है, कुछ ऋण आवेश है, इसी तरह से बहुत से आवेश उपस्थित। तो इन सभी आवेशों से के कारण उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह सभी का बीजगणितीय योग द्वारा उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए कि पूरे पृष्ठ के कारण जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो उसका मान फाई है। तो फाई बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 एंड सो ऑन। ये कुल आवेश हो जाएगा उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश बटे ε0। यही है गॉस की प्रमेय, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ कुल आवेशों का बीजगणितीय योग है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन Q/ε0। अब इसमें जो धन आवेश है उसके कारण पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह बाहर की ओर दिष्ट होगा, तो उसका चिन्ह धनात्मक ले लेंगे। और जो ऋण आवेश है उसके कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा वह पृष्ठ से अंदर की ओर दिष्ट होगा, क्योंकि वहां से जो बल रेखाएं होती हैं वह आवेश की तरफ चलेंगी, तो उनका जो चिन्ह लेंगे वो ऋणात्मक ले लेंगे। इस तरह से उनका बीजगणितीय योग ज्ञात करके उस पूरे पृष्ठ के कारण या उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका फार्मूला इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं या उसका मान ज्ञात कर सकते हैं फाई ई बराबर समेशन Q/ε0। यदि बिंदु आवेश किसी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से किसी अन्य बिंदु यानी बाहर स्थित हो तो
उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह शून्य होता है। क्यों शून्य होता है उसको समझ सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए वो जो धन क्यू आवेश है बिंदु O पर स्थित है और यह बिंदु O इस गॉसियन पृष्ठ या काल्पनिक बंद पृष्ठ से बाहर स्थित है। तो यहाँ पर इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसकी गणना करने के लिए यहाँ पर बिंदु O से एक बना हुआ शंकु मान सकते हैं। तो जो शंकु होता है वह इस पृष्ठ पर DA1 क्षेत्रफल अंतरित करता है या इतना पृष्ठ उसका क्षेत्रफल होता है। फिर यहाँ आते हैं पिछले पृष्ठ पर तो इसका जो क्षेत्रफल होता है DA2 इस तरह से हो जाता है। और ये दोनों पृष्ठ और देखा जाएगा तो इस बिंदु O पर जो घन कोण अंतरित करेगा वो उसका मान होगा d ओमेगा, दोनों पृष्ठ के लिए बराबर होगा। तो दोनों पृष्ठों के कारण या दोनों पृष्ठों से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वह पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। या कह सकते हैं कि पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह दोनों क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मान लीजिए कि पूरा जो बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE है। φE बराबर लिख सकते हैं φ1 प्लस φ2, जहाँ φ1 पहले वाले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, φ2 ये दूसरा पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं φ1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग Q/4πε0 इंटू d ओमेगा, जिसकी प्रारंभिक परिभाषा उसके अनुसार लिख सकते हैं हम लोग। इसका लिखेंगे φ2 यानी दूसरे के लिए लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे वही Q/4πε0 d ओमेगा। इसका चिन्ह धनात्मक होगा, इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि ये जो वैद्युत फ्लक्स है पहले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है तो ये पृष्ठ के भीतर की ओर दिष्ट है, यानी उसका चिन्ह धनात्मक लेंगे। और इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ से बाहर की ओर दिष्ट है, यानी इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। क्योंकि इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो ये इसके कारण इसके भीतर प्रवेश कर रहा है या इसके भीतर की ओर दिष्ट है वैद्युत फ्लक्स, तो इसका चिन्ह धनात्मक लेंगे। और इसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वह बाहर की ओर दिष्ट है, इसलिए इसको ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। दोनों के लिए आवेश बराबर है, जो उसके द्वारा शंकु द्वारा अंतरित घनकोण है d ओमेगा, दोनों के लिए बराबर है। इस तरह से संख्यात्मक मान बराबर होगा, चिन्ह विपरीत होगा तो उसका बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर स्थित कोई बिंदु आवेश है तो उससे के कारण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है या नेट वैद्युत फ्लक्स होता है उसका मान शून्य होता है। अब इस तरह से हम लोग को स्पष्ट होता है कि जो गॉस की प्रमेय है उसके द्वारा किसी भी आवेशों के निकाय या आवेश के सममित वितरण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसको ज्ञात किया जा सकता है। तो ये था गॉस की प्रमेय और अथवा गॉस का नियम। और आइए जानते हैं हम लोग गॉसियन पृष्ठ और उसकी विशेषताएं। गॉसियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होता है कि कोई भी गॉसियन पृष्ठ के जो होता है वह स्विच पृष्ठ होता है, एक स्विच आकृति का पृष्ठ होता है। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होता है कि जो गॉसियन पृष्ठ होता है एक स्विच बंद पृष्ठ होता है, जिसमें हम लोग ले सकते हैं उसका उदाहरण गोले का या बेलन का या किसी भी घन का जो पृष्ठ होता है वह गॉसियन पृष्ठ के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं या उसके उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन किसी भी पृष्ठ के या किसी भी वस्तु के जो चक्ति पृष्ठ होते हैं या वर्गाकार पृष्ठ होते हैं
उनको गॉसियन पृष्ठ के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ होते हैं उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस तरह से होती हैं। इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वह 3 प्रकार की होती है, या मुख्य 3 विशेषताएं होती हैं। पहला इसमें कि जो गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए वह एक बंद पृष्ठ होता है। गॉसियन पृष्ठ एक प्रकार का बंद पृष्ठ होता है, जिससे कि उस पृष्ठ के अंदर, उसके पृष्ठ पर या उस पृष्ठ से बाहर बिंदु के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके। यह उसकी पहली विशेषता होती है। दूसरा होता है कि यह जो पृष्ठ होता है उस बिंदु से होकर गुजरता है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है। यानी हमेशा गॉसियन पृष्ठ उसी बिंदु से होकर गुजरते हैं या उसी बिंदु तक खींचते हैं या कल्पना करते हैं जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है। फिर इसके बाद तीसरी इसकी विशेषता है, आकृति होती है वह स्रोत के सममित होनी चाहिए, जिससे कि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर वह पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत हो और उस बिंदु पर उसका मान प्रत्येक बिंदु पर या उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र का मान नियत हो या उसका परिमाण नियत होना चाहिए। तो ये 3 विशेषताएं होती हैं गॉसियन पृष्ठ की।